हेलो स्टूडेंट। तो हमने जो है पिछले 2 लेक्चरों में डिस्कस किया किस तरह से कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, और इस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करना है। जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसी का न्यूमेरिकल पार्ट। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब देखिए, न्यूमेरिकल कोई भी न्यूमेरिकल हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, कम होते हैं, थोड़ा सा जो है आप ध्यान देंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है कि मतलब जो है आपको पूरे नंबर इसमें मिलते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है इसमें क्या कहा गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो आपको चीज ध्यान रखनी है, क्या क्वेश्चन में मेंशन कहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मोल फ्रैक्शन को हम XA लिखते हैं फॉर सॉल्वेंट एंड XB लिखते हैं फॉर सॉल्यूट। तो आपसे कहा गया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस जहां आ जाए मतलब वाटर है, तो सॉल्वेंट यहां पर वाटर दिया है, बट आपको निकालना किसका है? सॉल्यूट का। मींस आपने XB कैलकुलेट करना है, XA नहीं करना, आपने XB कैलकुलेट करना है, क्योंकि इन्होंने इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने को आपको कहा गया है। किसमें? कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। अब ये चीज ध्यान रखिए, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका मतलब है कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो आपने लेना है 20 ग्राम। सिंपल सी चीज, क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है, कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, मतलब WB आपको गिवन है। WB का मतलब क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट। अब इथाइलिन ग्लाइकोल अगर 20% है तो बाकी बचा सॉल्वेंट, और उसको 100 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80 ग्राम। तो इस तरह से आपके पास WA आ गया, WB आ गया, और आपको जो है इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए। तो यहां पर MB मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिए, इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला आपको दिया हुआ है C2H6O2। तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2 × 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये हो जाएगा आपके पास 24 + 6 + 32। ये हो गया 62 आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का आप सभी जानते हैं मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। H2O का 2 × 1 + 16, तो टोटल आ गया 18 आ जाएगा। तो आपके पास WB आ गया, MB आ गया, WA आ गया, MA आ गया। क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो पहले निकालिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास 20 है, मॉलिक्यूलर मास 62 है। और सॉल्वेंट के लिए हम जाएंगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा WA मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 18। तो ये आ गया आपके पास NaNB आ गया। अब आते हैं फॉर्मूले पे जो हमने यहाँ यूज करना है। तो फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मींस XB। XB होता है NB अपॉन Na + NB। वैल्यूज पुट कर दिए। NB की वैल्यू आपकी आई है 20/62। Na की वैल्यू आपकी है 80/18 प्लस NB की वैल्यू 20/62। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोल फ्रैक्शन, और ये वैल्यू जो है ये आ रही है 0.0068। 0.0068 ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको सॉल्वेंट निकालना हो तो 1 में से माइनस कर दिए, 1 - XB होता है, 1 - 0.0068, और इसको कैलकुलेट करने पर
ये वैल्यू आएगी 0.932 0.932 तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का भी। एक बार दोबारा देखिए, आपके पास क्या था क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल हमने क्या किया, हमें मोल फ्रैक्शन मींस xp निकालना था, मास 20% गिवन था आपको, w की हमने 20 लिया, 100 से क्योंकि परसेंटेज में दिया, 100 से माइनस करके wa आ गया, दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, Nb Na निकाला और वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दी। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सिंपल मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए हम करते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा है, क्वेश्चन की मैंने कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 मिलीलीटर ऑफ 0.15 मोलैरिटी सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। देखिए आपको जो है अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड निकालना है और मोलैरिटी गिवन है, तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या चीज है। सॉल्यूट इसमें है बेंजोइक एसिड, मींस आपको जो है बेंजोइक एसिड का मास Wb जो कि आपकी है बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसका मास आपने कैलकुलेट करना है। ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है 250 मिलीलीटर एंड मोलैरिटी गिवन है 0.15 मोलैरिटी। आपको कैलकुलेट करना है Wb मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने किया था, ये होता है Nb/V into 1000, क्योंकि आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है इसलिए आपको 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अब Nb आपको कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये चाहिए। Wb तो आपने कैलकुलेट ही करना है, Mb जो है आप यहां से निकाल सकते हैं। बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 6, एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन 2 है और एटॉमिक मास 16 होता है। तो हो जाएगा 84 प्लस 6 प्लस 32 90 122 ये होगा इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया, इस फॉर्मूले को लाके यहां पुट कीजिए तो मोलैरिटी हो गया आपके पास Wb अपॉन Mb इंटू V इंटू 1000। क्या किया हमने, जो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, इसको लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और ये फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, देखिए हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू हमें गिवन थी 0.15, यहां सब्स्टिट्यूट की। Wb हमें कैलकुलेट करना है तो उसको एज सच लिख लिया। मॉलिक्यूलर मास हमारा आया है 122, वॉल्यूम आपको गिवन है 250 एंड 1000 से आपने मल्टीप्लाई। ये कटिंग कर लें, 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 6 61। तो Wb इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया 0.15 इंटू 61 डिवाइडेड बाय 2, और ये कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू जो आ रही है मास की, ये वैल्यू आ रही है 4.575 ग्राम। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास, सिंपल वे में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देखें, आपको क्वेश्चन में क्या कहा था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। यहां दो चीजें देखिए, एक है बेंजोइक एसिड एंड सेकंड है मिथेनॉल। सबसे पहली चीज हमें आइडेंटिफाई करनी होगी कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। कैसे पता लगा, इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड required for preparing 250 milliliter of 0.15 molarity solution in methanol. In methanol means methanol is solvent and benzoic acid is solute. तो इसलिए हमने Wb कैलकुलेट करना है। इस
क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। वॉल्यूम गिवन था, मोलैरिटी गिवन थी, फार्मूला हमने नोट किया, मॉलिक्यूलर मास बेंजोइक एसिड का निकाला, फार्मूले को मॉडिफाई किया, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करके उसको सिंपलीफाई किया, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मोलैरिटी। देखिए आपको क्या कहा है, मोलैरिटी, हमने मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया था स्मॉल m से, तो हमने इस न्यूमेरिकल में मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या है आपको, 25 ग्राम 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। अगेन देखिए इथेनोइक एसिड इन बेंजीन, मतलब अगेन आपके पास दो चीजें हैं, दो पार्ट है, एक इथेनोइक एसिड है, एक बेंजीन है। आपको डिसाइड करना है विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट। तो इथेनोइक एसिड इन बेंजीन मींस बेंजीन इज अ सॉल्वेंट एंड इथेनोइक एसिड इज अ सॉल्यूट। इथेनोइक एसिड जो है उसका मास यानी कि WB आपको गिवन है 2.5 ग्राम। B हम किस लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए, और WA जो बेंजोइक एसिड का मास है वो आपको गिवन है 75 ग्राम। आपने कैलकुलेट करनी है मोलारिटी। मोलारिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अगेन हमने 1000 क्यों लिया, क्योंकि हमें मास ग्राम में गिवन है, और NV जो है ये पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसका इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, CH3COOH, ये हो जाएगा 2 कार्बन इनटू एटॉमिक मास 12, 4 हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, 2 ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, 24 प्लस 4 प्लस 32, तो ये हो जाएगा आपका 28, 30, 62, सॉरी 60 आएगा। 60 बेंजोइक इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास आपको गिवन है 2.5 एंड मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट किया है 60। ये आ गया इथेनोइक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स। अब इनको लाकर फॉर्मूले पुट करते हैं, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मींस 2.5 डिवाइड बाय 60, वेट ऑफ सॉल्वेंट 75 इनटू 1000, तो ये आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 75 इनटू 60 इनटू 1000, 0 से 0 कैंसिल। आप इसका एक पॉइंट अगर यहां से हटाते हैं तो ये 25 और यहां आपका बन जाएगा 10 डिवाइड बाय 75 इनटू 6, 25 3 जा 75, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 मींस 5 बाय 9, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.556 मोल्स पर ग्राम। ये आ गया आपकी मोलारिटी। दोबारा से एक बार देखिए कैसे निकाला, सिंपल क्या कहा है, कैलकुलेट द मोलारिटी। मोलारिटी कैलकुलेट करके मतलब स्मॉल m निकालना है। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। आपको गिवन क्या था, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड गिवन था एंड 75 ग्राम बेंजीन गिवन था। बेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट है, इथेनोइक एसिड यहाँ पर सॉल्यूट है। सिंपल आपको सबसे न्यूमेरिकल्स में आपको क्लियर ये होना चाहिए कि हमें कैलकुलेट करना क्या है और गिवन क्या है, और उसके बाद फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज होगा। कैलकुलेशन तो आगे सिंपल होती है, बस मेन बेसिक चीज होती है आपको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए कि इसमें क्या पुट करना है। देखिए अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, हालांकि सारे न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी वाले मतलब सॉल्व करवाए हैं मैंने, ये न्यूमेरिकल थोड़ा उससे हार्डर है, इसमें कई सारी चीजें निकालनी है। कहा है कैलकुलेट मोलारिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मतलब आपको तीन टर्म्स निकालनी है, मोलारिटी स्मॉल m, मोलारिटी कैपिटल M एंड मोल फ्रैक्शन XB। ये 3 पार्ट्स हैं जो आपको कैलकुलेट करने इसमें। किसके लिए, ऑफ Ki पोटेशियम आयोडाइड के लिए। डेंसिटी आपको गिवन है 20% एंड डेंसिटी आपको गिवन है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, और परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है
20%। अब देखिए मैंने जो आपको थ्योरी करवाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि अगर डेंसिटी गिवन हो और आपको परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दिया हो तो उस केस में आपने फॉर्मूले डिफरेंट यूज करने हैं। मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे D इंटू एक्स इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट M। ये फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं मोलैरिटी। अब इसमें आपको डेंसिटी गिवन थी, डेंसिटी की वैल्यू 1.2023, परसेंटेज आपको 20 गिवन है, 10 मल्टीप्लिकेशन में, साथ में M भी। अब पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 और आयोडीन का होता है 127, तो ये टोटल हो गया आपका 6336 166, तो यहाँ आ जाएगा 166। तो मोलैरिटी आपकी टोटल हो गई 1.45। इसको आप लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर, या सिंपल आप चाहें तो इसमें कैपिटल M भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी यूनिट ये भी यूज की जाती है। तो फर्स्ट हम आ गई आपकी मोलैरिटी। अब आपको निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला इसमें भी किया था, रिलेशन किया था, 1 अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू D अपॉन मोलैरिटी माइनस MB अपॉन 1000। ये फॉर्मूला था जो कि मोलैरिटी और मोलैरिटी को रिलेट करता है। तो अगर आप दूसरे मेथड से आएंगे तो थोड़ा लेंथी भी होगा और सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। मोलैरिटी जो है आपको निकालनी है 1 अपॉन M। D आपको गिवन है, डेंसिटी है 1.202, मोलैरिटी आपने कैलकुलेट की 1.45, मॉलिक्यूलर मास है 166 अपॉन 1000। इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो मोलैरिटी आएगी वो टोटल आएगी 1.5 ग्राम्स पर मिलीलीटर, सॉरी केजी पर मिलीलीटर, ये आपकी आएगी मोलैरिटी। उसके बाद तीसरा पार्ट आप निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो इसके लिए भी अगेन हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू XB इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB इंटू MA। ये फॉर्मूला है, ये यूज किया जाता है अगर आपको मोलैरिटी पता। तो मोलैरिटी आपके पास है 1.5, XB हमने कैलकुलेट करना है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस XB इंटू MA। और देखिए A हमने यूज किया सॉल्वेंट के लिए और यहाँ पर सॉल्यूशन एक्वस है, मींस वाटर है, तो MA की वैल्यू है 18। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो XB की जो वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी 0.0263। तो इस तरह से आप इजीली देखिए, आपको ये फॉर्मूले जो है नॉर्मली नहीं कराए जाते, बट आप इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको वैल्यूज आ जाएंगी। और ये तीनों पार्ट जो आपने मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था उसमें कैलकुलेट करना। स्टार्ट। देखिए इसमें आपको कहा गया कैलकुलेट द मोलैरिटी इफ 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलैरिटी सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। मतलब यहाँ पर स्पेशल केस जो मैंने आपसे कहा था कि जब हम डाइल्यूट करते हैं, आपको जो एसिड गिवन है उसकी कंसंट्रेशन आपके पास है, उसका वॉल्यूम आपके पास है, उसमें आप वाटर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये कहा हुआ है 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलैरिटी, तो आपने V1 जो फर्स्ट वॉल्यूम हमारा है वो है कितना 30 मिलीलीटर एंड M1 मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज 0.5 मोलैरिटी। जब इसमें हमने 500 मिलीलीटर वाटर ऐड किया तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट। सिंपल सा केस है, आपने डाइल्यूट किया है, वाटर ऐड किया 500 मिलीलीटर, तो ऐसे केस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V। मैंने आपको बताया था इसमें M1 क्या लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, M2 मोलैरिटी व्हिच वी हैव टू फाइंड एंड V2 इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। वैल्यूज पुट कर देते हैं, M1 हो गया 0.5,
V1 30, M2 हमने कैलकुलेट करना है, V2 इज 500। तो सीधा आ जाएगा M2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500। अब देखिए इसमें 0 कैंसिल, यहां एक आप अगर पॉइंट और ले लें तो नीचे का सिर्फ रह जाएगा 5। अब इसकी कटिंग करेंगे तो 0.01 इंटू 3 मीन सीधी कैलकुलेशन है 0.03 मोलारिटी। ये आपका आंसर आ गया जो आपने मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन करनी किस बात की है, क्या कैलकुलेट करना है और हमें क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले यूज करने हैं। सभी जगह एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जरूरी नहीं होता, डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, रिक्वायर्ड क्या है और आपको गिवन क्या है। तो ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स थे, टॉपिक्स था हमारा मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, और मैंने आपको लगभग हर तरह की न्यूमेरिकल इसके करा दिए।